मैं पप्पू कुमार, कैमरामैन अमित सर के साथ आप सभी को आर्थिक अभिभावक के बल के अंतर्गत चल रहे 3 योजनाओं से संबंधित एक DRCC ऑफिस जो बिहार सरकार के द्वारा दी गई है प्रत्येक जिला में अलग अलग। इसमें इन तीनों योजनाओं के लिए क्या क्या कामें होती है, इस चीज़ को आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि DRCC के अंदर किस प्रकार से कार्य की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से वहाँ के लोग बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, किस तरह से उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं और किस तरह से वहाँ पे सत्यापन किया जाता है और बच्चों को पावती रसीद के साथ अलग अलग सेंटर्स पे पढ़ने के लिए भेजा जाता है। और क्या एक जिला से बच्चे अगर रसीद कटवा करके दूसरे जिला में जाकर के पढ़ सकते हैं या वो मन चाहे जिला में जाकर के पढ़ सकते हैं या नहीं, ये सब जानकारी हम DRCC ऑफिस में बैठे पदाधिकारी से लेंगे या वहाँ के जो भी कार्य करने वाले लोग हैं वो हमें बताएंगे कि आखिर इन तीनों योजनाओं में कैसे वो बच्चों के साथ वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, इस चीज़ को हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं DRCC ऑफिस में रहे लोगों से मिलते हैं और वहाँ के कार्य के बारे में आपको साझा करेंगे। DRCC है बिहार सरकार की ये द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया गया है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होती है। स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पे KYP बहुत सारे KYP है, SSG है और क्रेडिट कार्ड के लिए जो कि डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है वो डॉक्यूमेंटेशन देखा जाता है। KYP है कुशल युवा प्रोग्राम में प्रोजेक्ट होता है। स्टूडेंट को पहले वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है और इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। वो डॉक्यूमेंटेशन होता है जैसे मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, उनका आवासीय होता है और एक सब लेकर के उनको आना पड़ता है। एक सेट ओरिजिनल लेके आना पड़ता है और एक सेट जीरोक्स। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक होती है और फिर उसके बाद ऊपर जो भी है वो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है या रजिस्ट्रेशन यहाँ से भी करवा सकते हैं और आप अपने सेंटर से भी करवा सकते हैं। KYC का जो सेंटर होता है वहाँ से करवा करके लोग आते हैं। यहाँ पे उनका डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन के बाद उनको एक रसीद दिया जाता है जो फिर वो अपने सेंटर पे ले जाकर के देते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो किसी भी सेंटर में हाँ जी, किसी भी सेंटर पर ले सकते हो आप SSG के बारे में SSG है सेल्फ हेल्प अलावेंस होते हैं। इसमें जो बच्चे 20 से ऊपर हैं उनका SSG में भी एडमिशन हो जाता है और जो KYP का सिलेबस है वही SSG में पढ़ना होता है। सेम सिलेबस सेम है। हाँ, इसमें उनको एक फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट इनको 1,000 रुपये का इतना भी मंथली देती है 2 साल तक। इसके लिए भी कुछ करेक्टली 10+2 होनी चाहिए। 20 से 25 के SSC के लिए 25 मैक्सिमम 25 होना चाहिए। इसके लिए है कि उनको 4 लाख तक का लोन मिल सकता है। किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर के हायर एजुकेशन में अगर काम करना चाहते हैं तो 4 लाख तक का उनको लोन मिलेगा और उसमें वो कैमरामैन अमित कुमार। थैंक यू। कि आपने देखा कि DRCC के अंतर्गत किस प्रकार से काम किया जाता है इन 3 योजनाओं पर, एक KYP, एक SSG और एक BSCC पर। तो हमने DRCC से यह पता किया तो जानने के बाद हमें अच्छा लगा कि DRCC में 3 योजनाओं पर अच्छी तरह से यहाँ पे वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं की जाती है। बच्चों से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक उसका फोटोकॉपी भी मांगा जाता है जिसमें से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके फिर बच्चे को रिटर्न कर दिया जाता है और डॉक्यूमेंट की एक कॉपी जो होता है उसका एक सेट बना करके DRCC ऑफिस में जमा कर दिया जाता है एक रिकॉर्ड के तौर पे और बच्चे मन चाहे सेंटर्स पे एडमिशन ले करके और KYP का लाभ ले सकते हैं, SSG का लाभ ले सकते हैं। और BSCC के अंतर्गत यहाँ पर पता चला है कि 4 लाख तक का लोन उन युवाओं को दिया जाता है जो इंटर के बाद बाहर जाकर के या अपने ही राज्य में रह करके कुछ ऐसे कोर्स करना चाहते हैं जिसमें काफ़ी पैसे लगते हैं। तो इसके लिए बिहार सरकार उनको 4 लाख तक के लोन देती है और फिर वो बच्चे
किसी भी सेक्टर में जाकर के पढ़ाई कर पाते हैं, फिर सरकार इस पैसे को अपने तरीके से इंस्टॉलमेंट के तौर पे वापस लेती है। तो धन्यवाद इसके लिए।